मतलब का चतुर्थ अंक पढ़े थे। अब इसमें हमें पढ़ना है चतुर्थ अंक का नाट्य सौंदर्य एवं विशिष्ट, यानी कि चतुर्थ अंक में क्या विशिष्टताएं बताई गई वो चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए महाकवि कालिदास इसमें क्या बताए हैं, एक विभूतियाँ जो बताए हुए हैं, ध्यान से देखते हैं। ये देखिए चतुर्थ अंक, ये कई बार आपका प्रश्न आया भी है, देख सकते हैं। ये 2019 में, 18 में और 20 में, 2021 में ये जो है नहीं आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कई बार प्रश्न पूछा गया। देखिए समझते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शाकुंतला जब अपने पति गृह गमन का वर्णन है इसमें, और शाकुंतला आश्रम में बैठी है, वह दुष्यंत के ध्यान में लीन है। दुर्वासा ऋषि आते हैं और शाकुंतला को आने का उन्हें जो है पता ही नहीं चलता। अब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं, जिसके ध्यान में तुम लीन हो, जिसके तुम ध्यान में मग्न बैठी हो, वह हे अतिथि, यानी तुम्हें याद दिलाने पर भी जो है याद नहीं करेगा। वह तुम्हें बार बार याद दिलाने पर भी पहचानेगा नहीं। बाद में प्रियंवदा के मनाने पर इतनी छूट दे देते हैं कि अभिज्ञान यानी कुछ चिन्हारी दिखाने पर उसे याद आ जाएगी। यात्रा से लौटे आश्रम में के कुलपति काश्यप को समाधि मग्न दशा में शाकुंतला और दुष्यंत के प्रणय गंधर्व विवाह का तथा शाकुंतला के गर्भवती होने का पता चल जाता है। शाकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। शाकुंतला की विदाई के समय केवल कंड ही नहीं बल्कि तपोवन के सभी देवता, वृक्ष, पक्षी, पशु दुखी होते हैं। शाकुंतला आश्रम के वृक्षों पर जल पिलाकर स्वयं जल पीती है, कभी कलियों को तोड़ती नहीं है। वृक्षों में नई बहार आने पर ही उत्सव मनाती है। अतः कोयल का मधुर ध्वनि से विदा देना, हिरणों का तृप्त परित्याग करना, मयूरों का नाचना बंद कर देना। जो मयूर थे, आप श्लोक जो मैं इसको पढ़ाया हूँ इसके पहले वाले श्लोक में तो आप देखे होंगे, तो जो उसमें क्या हुआ कि मयूर जो थे वो नाचना बंद कर दिए थे, और जो वृक्ष थे उन्होंने अपने पीले पत्तों को गिरा दिया था। हिरण जो थे, जो तृण यानी घास, कुसे की घास को चर रहे थे, तो वो अपने घास को उगल दिए, खाना बंद कर दिए, ठीक है। अब देखिए आगे, परित्याग, वनस्पतियों द्वारा असुरूप से परित्याग करना स्वाभाविक ही है। वस्तुतः पूरा आश्रम विदाई जब विदाई शाकुंतला की होती है तो पूरा शोक से करुणा विलुप्त हो जाता है, और यही दो अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों देखती रहती हैं अपनी सखी को कि कहाँ तक अभी जो है, जहाँ तक नज़र जाती है तहाँ तक वो देखती हैं। जब कोई विदा होता है तो उसके घर वाले जहाँ तक उसे देखते हैं, यानी जहाँ तक उसकी नज़र जाती है। देखिए इसके आगे, शाकुंतला अपनी सखियों और सहचरी मृगियों आदि से विदा लेती है। महर्षि कंड समान गृहस्थ पिता की भांति पतिगृह जाती हुई पुत्री को व्यवहारिक उपदेश देते हैं, और व्यवहारिक उपदेश में वो ये कहते हैं कि वहाँ तुम पहुंचकर अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति के विपरीत आचरण न करना, और कुछ भी कहें उनके अनुरूप ही रहना। महर्षि कंड समान गृहस्थ पिता की भांति पतिगृह जाती हुई पुत्री को व्यवहारिक उपदेश अब देते हैं। इसके बाद शाकुंतला विदा हो जाती है। विद्वानों का मानना है कि काव्यों में नाटक सबसे अधिक रमणीय है, और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक सबसे अधिक रमणीय है, और चतुर्थ अंक में भी 4 श्लोक सबसे अधिक प्रसिद्ध माने गए हैं। इसी में विद्वानों ने, महाकवि कालिदास जो है अपना एक श्लोक लिखे हैं, काव्येषु नाटिकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो देखिए चतुर्थ अंक का ये जो नाट्य सौंदर्य है, यानी नाट्य सौंदर्य का मतलब ये होता है इसमें क्या विशेषताएं दिखाई गई, इसमें ये बताया गया है। आप चतुर्थ अंक में देखे होंगे कि वहाँ फूल चुनती हुई प्रियंवदा, अनुसुईया, और जो है अनुसुईया जो है चिंतित हो जाती है कि अब वो है यानी कि राजर्षियों का यज्ञ समाप्त होने के बाद वहाँ जब पहुँच जाएगा अपने नगर को, तो क्या इस शाकुंतला को याद करेगा कि नहीं, वो चिंता करने लगती हैं।
तो आप चतुर्थ अंक में ऐसा पढ़ें। और ये भी प्रश्न कई बार आया है, तो आप इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। इसमें पूरी घटनाएं एक संक्षिप्तिक प्रक्रिया में रख दी गई हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या क्या शकुंतला के साथ हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हैं जो है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।